नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, दूसरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपका जो पुराना चैनल था, हमारा जो पुराना चैनल था वो चैनल डिलीट हो चुका है। जी हाँ, उसमें जितनी भी अपलोडेड वीडियो थी वो सारी चली गई हैं, पूरा चैनल चला गया है। तो ये चैनल आपका नया चैनल है। अब आगे की क्लासेस आपकी इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगी। आज हमें पढ़ना है दोस्तों, पिछली क्लासों में हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से शुरुआत करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से आज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जब हम किसी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी हमें साक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपको इतिहास की किसी भी पुरानी चीज़ के बारे में जानना होगा तो उसके पास आपके पास कुछ साक्ष्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसका संबंध किससे है? आद्य इतिहास से संबंध है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? आद्य इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा इतिहास जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो। इतिहास यानी ऐसा ही हुआ होगा, उसके बेसिस पे हम इतिहास की चर्चा करते हैं, जिसमें एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा इतिहास काल का ऐसा भाग जहाँ पे हमें क्या ना मिले, लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो। वह काल जहाँ पे हमें उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो। क्योंकि जो हड़प्पा जो नगर था वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमें इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है। दोस्तों, ये आपका नया चैनल है, तो यदि वीडियो आप पुराने सब्सक्राइबर थे, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी आद्य ऐतिहासिक काल से इसका संबंध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव हो। चूंकि जो आपका हड़प्पा जो आपकी लिपि थी वो उसको हम पढ़ा नहीं सकते। हड़प्पा जो लिपि थी उसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। अतः उसे भी हम क्या मानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जो आपका पुरातात्विक थे कौन? चार्ल्स मेसन। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1872 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। कहाँ पर? हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता दबे होने की बात लिखी थी। कब लिखी थी? 1872 में। यद्यपि उसके पहले भी 1853 से लेकर 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग के कनिंघम जो थे उन्होंने यहाँ का अवलोकन किया था, परंतु सही प्रकार से वो इस स्थल का महत्व नहीं समझा सके थे, इसलिए उनकी चर्चा इसमें नहीं की जाती। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने अभी कहा कि जब आप पुरानी किसी सभ्यता के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या जरूरी होती है? कुछ प्रमाणों की जरूरत होती है ना। कुछ पुरातात्विक स्रोत की जरूरत होती है कि उन स्रोतों के माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकेंगे। अध्ययन के लिए क्या जरूरी है? स्रोत जरूरी है। और जब आप स्रोत ढूंढने में लग जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उसकी खुदाई भी करनी पड़ती है। आगे है आपका कि 1921 में फाइनली, कब? 1921 में जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे कौन? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने उनके निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ। किस स्थल के बारे में? हड़प्पा नामक स्थल के बारे में इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके नेतृत्व में? 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व
में इस स्थल की खोज की गई। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। परंतु उत्खनन से इस सभ्यता के नगरीकरण के चरण का ही ज्ञान हो पाया है, अतः सभ्यता के उद्भव के संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उद्भव के संबंध में अनेक मत इनके सामने आए हैं। लेकिन अभी हमें मत को नहीं पढ़ना है, अब हमें सबसे पहले प्रमुख नगर को पढ़ना है। आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है कौन सा? हड़प्पा, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, वो पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जिसके बारे में शुरुआत करते हैं। जो हड़प्पा स्थल था वो आज के दिन पाकिस्तानी पंजाब के मांटगोमरी जिले में, वर्तमान में क्या? साहिवाल जिला, रावी नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है। क्या? हड़प्पा नगर जो है आपका कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले, वर्तमान में जिसे हम साहिवाल जिले के नाम से जानते हैं, यह रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में मघोध स्वरूप वत्स सहायक ने 1921 में हुई थी। यह संपूर्ण शहर दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित है। इसके पश्चिमी भाग में क्या है? दुर्ग मिले हैं। पश्चिमी भाग में क्या है? दुर्ग हैं, जिसके चारों ओर से, दुर्ग के चारों ओर क्या है? चारों ओर दीवार से जिसे घेरा गया है। और जो चारों ओर दीवार से घेरा गया है वह दीवार किससे बनी हुई है? कच्ची ईंटों से निर्मित है, जिसे बाहर से पक्की ईंटों से भी ढक दिया गया है। इसका पूर्वी भाग आपका रिहायशी इलाका है। कैसा? रिहायशी इलाका है। किले से अधिक पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी भाग से प्राप्त हुआ है। यह संभवतः मजदूरों की बस्ती थी। जो आपकी पूर्वी भाग है वो कैसा है? पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं उत्तरी भाग प्राप्त हुआ है। किले के अधिक जो पुरातात्विक साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? उत्तरी भाग से मिले हैं। यह संभवतः मजदूरों की बस्ती थी। यहाँ से मजदूरों का आवास, अन्नागार तथा उनके काम करने के चबूतरे का अवशेष भी मिलाप हुआ है। इसका जो अगला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदाड़ो के विपरीत हड़प्पा नगर का जो अन्नागार था वो दुर्ग से बाहर स्थित था। यहाँ 6-6 के 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। क्या मिले हैं? 6-6 के 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। अनाजों को दबाने के लिए 18 चबूतरों तथा उसकी दरारों में जौ एवं गेहूं के दाने भी प्राप्त हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगर में जौ एवं गेहूं की खेती होती थी। 2 कतारों में श्रमिक आवास मिले हैं। 2 कतारों में क्या मिले हैं? श्रमिक आवास मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 15 तक है। यहाँ से धोती पहने एक मूर्ति प्राप्त हुई है। धोती पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से बलुए पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। इससे क्या होता है? हमें शरीर की संरचना का ज्ञान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मूर्तियां मिली हैं, इन मूर्तियों के कंधे तथा गले में छेद है। ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इन मूर्तियों के कंधे तथा गले में छेद है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला है। यहाँ से शंख का बना हुआ एक बैल प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? बैल प्राप्त हुआ है। किससे बना हुआ? शंख का बना हुआ। आगे है, नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने पत्थर की एक नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा नगर से ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ठोस पहिए, छतरी से युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मुहर में पैर से सांप दबाए गरुड़ का चित्र है। क्या है? एक मुहर में पैर से दबाए हुए सांप, कौन दबाए हैं? गरुड़ का चित्रण है, जो क्या किए हैं? पैर से सांप को दबाए हुए हैं। यहाँ से कांसे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। कांसे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। कांसा क्या है? एक धातु है। यहाँ की मृण्ड मूर्तियों में पुरुष मूर्तियों की अधिकता ज्यादा है। यहाँ की जो मूर्तियां हैं, मृण्ड मूर्तियां हैं, ठीक है, वो क्या है? यानी कि टेराकोटा फिंगर्स जो हैं,
टेराकोटा फिंगर्स मृद मूर्तियां जो हैं वहां पे उसमें किसकी अधिकता है? पुरुष मूर्तियों की अधिकता है। यहीं से सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्रण भी मिला हुआ है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ें, यहां से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें क्या है? खरगोश का अंकन है। क्या है? खरगोश का अंकन है। यहां कब्रिस्तान क्षेत्र में R37 नामक एक कब्र ताबूत मिला है, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपका कई बार पीसीएस जैसे एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है, नाम क्या है उसका? R37। कब्रिस्तान क्षेत्र R37 नामक कब्र ताबूत यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से एक प्रसाधन केस भी प्राप्त हुआ है। आगे यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हैं, कैसी? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं वो आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। लेकिन यदि सर्वाधिक संख्या की बात करें कि सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में देखा हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से पुरातात्विक चीज़ें जितनी मिली, पुरातात्विक स्रोत जितने मिले, वो हमने सारी चीज़ें देखी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ के ये भी आपका पूछा जाता है कि यहाँ से एक सिर पर खड़ी नग्न स्त्री का चित्रण मिला है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बीत गया, जो हो गया वो हो जाने दीजिए। पिछला चैनल आपका चला गया है जिस पे आपकी 150 से अधिक वीडियो थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपकी कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।